बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर जो गलतफ़हमियाँ हैं, उसे दूर करना ज़रूरी है। जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उनके बयान देने के बावजूद जिला में रिकॉर्ड रूम के कर्मचारी अफसर वहाँ पे भी दलाल बैठे हैं, जो कि एक-एक महीने का एडवांस ले रहे हैं लोगों को ज़मीन का पेपर देने के लिए। जो दलाल हैं वो लोग कार्यालय के कर्मचारी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, लास्ट डेट क्या है, कब तक जमा करनी है। क्योंकि जिला, अनुमंडल और प्रखंड तीनों जगह लोग परेशान हैं, लाइन में खड़े हैं। जबकि दिलीप जायसवाल की तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि आपको वंशावली के लिए खुद से लिखकर देना है। जितने भी आप कैंडिडेट हैं उनका सिग्नेचर होना चाहिए, कहीं से कोई एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद प्रखंड में जो जमा लेने वाले हैं वो इस बात को इनकार कर रहे हैं कि नहीं, आपको एफिडेविट वाला ही देना है। इसके बाद कहा गया कि अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है, रसीद कटता है वो भी आपके पास करंट नहीं है, तो भी आप जमा कराइए और आप ये कंप्लेन दर्ज कराइए कि ज़मीन आपका है, क्योंकि कब्जा ज़मीन पर आपका है। इसके अलावे दिलीप जायसवाल के द्वारा ये कहा गया कि हम अपने अफसरों को सख्त हिदायत दिए हैं, आदेश दिए हैं कि जो भी रैयत, किसान, ज़मीन का मालिक आपके पास आए, आपको अनुमंडल में उपस्थित रहना है, उनका काम करना है। कोई आनाकानी नहीं, कोई टाइम पास नहीं। अगर आप फील्ड में जाते हैं तो भी आपको अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक करना है, ताकि अगर कोई फ़ोन करे तो आपको बताना है कि इस समय हम फील्ड में हैं और इतना देर में हम वापस आएंगे, और इसके बाद पूरा ड्यूटी आपको ईमानदारी से करना है। लेकिन इसके बावजूद ना तो प्रखंड के अधिकारी सुनने को तैयार हैं, ना अनुमंडल के, और न ही जिला के रिकॉर्ड रूम के कर्मचारी। सभी जगह दलाल बैठा है, अधिकारी तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन लगी है। और यही कारण है कि लोग भ्रम में हैं, लोगों के अंदर गलतफहमियां हैं, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि लास्ट डेट आ गया है, इस डेट के अंदर आप जल्दी से जल्दी जमा कर दी। जबकि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर जनता को ज़्यादा परेशानी हो रही है तो इसे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या तो रोक दिया जाएगा या फिर कैंसिल भी किया जा सकता है। कारण क्या है कि नीतीश कुमार तक ये खबर पहुंच गई है कि बिहार की जनता परेशान है। बिहार की जनता आपके ज़मीन सर्वे का जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, इससे परेशान है। क्योंकि आपके अधिकारी, और सबसे बड़ी बात कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है। बस अचानक से सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, अचानक से ज़मीन सर्वे का काम शुरू। अब आप कह सकते हैं कि सरकार को तैयारी करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। जनता जब पहुंचती है स्टाम्प पेपर लेने के लिए तो आपके पास क्या तैयारी है? एक काउंटर में दिन भर लगने के बावजूद स्टाम्प पेपर नहीं मिल रहा है। एफिडेविट कराने के लिए स्टाम्प पेपर लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, एफिडेविट कराने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, एफिडेविट कराने के लिए टाइप कराने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, जिसके पास ज़मीन का पेपर नहीं है, रसीद कटाने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। ऑनलाइन पे अगर चढ़ा हुआ नहीं है तो चढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। रिकॉर्ड रूम से खतियान के हवाला निकलवाने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। तो सरकार की तैयारी कहाँ है? सरकार की तैयारी आपको कहाँ दिख रहा है? सरकार की तैयारी तब होती जब लोग लाइन में नहीं लगते, जब एक नहीं अनेक काउंटर होता। जो भी व्यक्ति जाए ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लोग के पीछे लगे, इसके बाद उसका नंबर आए, अपना डॉक्यूमेंट्स ले और वहाँ से निकल ले। एक दिन में कई सारा काम हो जाए।
लेकिन सारा काम छोड़कर अगर मजदूर, जनता, किसान इन सब के पीछे पड़ा रहे तो सरकार के खिलाफ नाराजगी तो जाहिर सी बात है होगी ही। और ये खबर नीतीश कुमार तक पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार के जो विधायक हैं, अपने क्षेत्र की जो समस्या है वो जब उन तक पहुंचाएं तो शायद उनको ये एहसास हुआ है कि ज़मीन सर्वे से लोग नाराज हैं। कारण आपके अफसर और आपकी तैयारी दोनों नाराजगी है। तो कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों के लिए इसे रोका भी जा सकता है या फिर हमेशा के लिए भी रोका जा सकता है। लेकिन हमेशा के लिए रोका जा सकता है या कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता है, इसके लिए अभी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ये खबर सरकार तक पहुंच गई है कि लोग परेशान हैं और लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चाहिए क्या ना चाहिए, कहाँ से लाएं कैसे लाएं, समय नहीं है। कहा यह जा रहा है कि आपको जल्दी जमा करना है, डेट निकल चुका है कि इतना दिन के अंदर आपको ये काम करना है। दिलीप जायसवाल के बोलने के बावजूद इसका असर कहीं नहीं दिख रहा है। कारण क्या है कि आप मीडिया में आकर बयान देंगे और विभागीय लेटर नहीं भेजेंगे, अफसरों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, तो फिर कौन सुनेगा, क्यों सुनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप जायसवाल बिहार सरकार के मंत्री जो बयान दिए हैं इसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि अधिकारियों तक ये लेटर पहुंचेगा कब वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि वंशावली के लिए कोई एफिडेविट नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो 8 दिन लगभग होने वाला है इस बयान को जारी किया हुआ। लेकिन अभी भी अनुमंडल और प्रखंड के लोग इस बात को मानने के तैयार नहीं हैं। तो जब तक कर्मचारी नहीं मानेंगे, ऑफिसर नहीं मानेंगे सरकार के, तब तक जनता तो परेशान होगी। तो जनता को क्या करना चाहिए? स्पष्ट बात यह है कि जनता चुप हो जाए 1 सप्ताह के लिए। कोई लास्ट डेट नहीं है और सरकार का ये मानना है कि इतनी जल्दी ये काम होगा भी नहीं। जो रिकॉर्ड रूम में 1 महीने का वक्त ले रहा है वो 15 सितंबर तक कहाँ से जमा कर पाएगा डॉक्यूमेंट्स। तो जाहिर सी बात है वक्त लगेगा और सरकार को वक्त देना चाहिए। पहले वक्त ये देना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, खतियान, केवाला, रसीद, वंशावली सब कुछ बनाकर कंप्लीट कर लीजिए, सारा पेपर कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपके पास कर्मचारी आएंगे, अधिकारी आएंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसके बाद ज़मीन सर्वे का काम चालू रहेगा। लेकिन बिना कोई तैयारी के, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है। 1 दिन में पूरा दिन लाइन में लोग खड़ा रहें और उसे स्टाम्प पेपर मिले, इसके अलावा कोई काम ना हो पाए क्योंकि तब तक 4 बज चुका होता है, तो वो व्यक्ति सरकार के प्रति खुश होगा या नाराज होगा जो लाइन में लगेगा। अब ये भी हमने देखा है कि एक व्यक्ति लाइन में लगकर 6 घंटा 8 घंटा लाइन में लगकर स्टाम्प पेपर खरीदता है, वंशावली के लिए एफिडेविट करवाता है, और एक व्यक्ति पैसे खर्च करके एक साथ 30-30 स्टाम्प पेपर लेकर चला जाता है पीछे से, बैक डोर से। तो फिर लाइन में लगने का क्या मतलब है? अफसोस की बात यह है कि लाइन में लगने वाले लाइन में लगे रहें और जो पैसे वाले हैं वो एक साथ 30-30 स्टाम्प पेपर खरीद कर ले जाते हैं। तो ये एक समान क्यों नहीं काम होता है? ये भेदभाव क्यों? क्योंकि कमीशन मिलता है। जो 30 स्टाम्प खरीद कर ले जाएगा वो पर स्टाम्प 30 रुपये से 50 रुपये कमीशन देगा और वो कमीशन सबके अंदर डिवाइड होगा, सब मिले हुए हैं। तो ये समस्या जो है इसका समाधान बिना किए ज़मीन सर्वे करवाना जल्दीबाजी होगा। तो किसान 1 सप्ताह के लिए आप देख लीजिए पहले क्या नोटिफिकेशन अगला आता है, और सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, एक्शन ले,
वरना नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोगों के अंदर ये आक्रोश, सही हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों के अंदर आक्रोश दिख रहा है।